इस मीटिंग के अंदर अपन बहुत सारी बातें करेंगे। सिस्टम क्या है, सिस्टम में पैसा कहाँ से आता है, पैसा लेने के लिए काम क्या करना है, इन सारी चीजों के बारे में 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट मैं आपके साथ में बातचीत शेयर करने वाला हूं। और मैं आपको आज के इस सेशन की खुशखबरी दे देता हूं। आज हमारे खास मेहमान जो होंगे, हमारे आदरणीय तहसीलदार साहब हमारे बीच में होंगे। उससे पहले मैं मार्केटिंग प्लान की प्रेजेंटेशन दूंगा और 10 मिनट बाद में सर को मैं इनवाइट कर दूंगा। तो आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ में हम आरसीएम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम कंपनी का परिचय जानते हैं। कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है जो सन 1977 से कपड़े के व्यवसाय में कार्य कर रही है। वह भारत की टॉप 10 कंपनियों में शूटिंग उत्पादन में से एक है। सन 2000 में इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा और आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की। तो आरसीएम बिजनेस के हमारे आदरणीय फाउंडर मिस्टर त्रिलोकचंद जी छाबड़ा, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ इस महान शख्सियत का स्वागत किया जाए जो आज की सदी के युग पुरुष है। और आज इनका जो विजन है और इनका जो लक्ष्य है, हिंदुस्तान को लेकर बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। आज इन सारी चीजों के ऊपर हम 1 to 1 बातचीत करेंगे। आज कंपनी का हेड ऑफिस है, स्टोरेज एरिया है लगभग 17 लाख स्क्वायर फीट के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर बहुत बड़े एरिया के अंदर फैला हुआ है, जो कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। उसके बाद में एक प्रोडक्ट से कंपनी की शुरुआत हुई थी, मात्र कपड़े से। कपड़े का प्रोडक्ट शुरुआत में ये बनाते थे और आज कंपनी के पास गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक करीब 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है, जिसमें हेल्थ गार्ड है, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट है, उसके बाद में क्रॉकरी के आइटम है, पर्सनल केयर है, हेल्थ केयर है, होम केयर है, वुमेन क्लॉथ है, होम किचन के प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, फैब्रिक केयर के प्रोडक्ट है, फुटवेयर की रेंज है, नोटबुक बैग एसेसरीज की रेंज है, इनरवियर है लेडीज के जेंट्स के, बेडशीट, नैपकिन, टॉवल। इस प्रकार से आज कंपनी के पास लगभग 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है। कंपनी की शुरुआत एक शोरूम से शुरुआत हुई थी और आज पूरे भारत के अंदर लगभग 10,000 से ज्यादा आरसीएम के स्टोर, एक्सक्लूसिव स्टोर बने हुए हैं। और ये कंपनी भीलवाड़ा से शुरुआत करके आज पूरे भारत में कंपनी के करीब 120 से ज्यादा डिपोज हैं, जो भारत के कोने कोने के अंदर फैले हुए हैं। उसी के साथ में एक व्यक्ति से इस सिस्टम की शुरुआत हुई। आज पूरे भारत में करोड़ों लोग इस सिस्टम में काम कर रहे हैं और लाखों लोग इस सिस्टम के द्वारा आत्मनिर्भर है, जो फायदा ले रहे हैं। एक प्रोडक्ट कंपनी कपड़े से शुरुआत और आज कंपनी के लगभग 60% प्रोडक्ट जो है खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो कि आप देख पा रहे हैं। कंपनी के जगह जगह अपने स्टोर, ये मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट लगे हुए हैं। इन सारी चीजों का जो कंट्रोल है, इसका मैन्युफैक्चरिंग हब है जो बहुत बड़े एरिया के अंदर फैला हुआ है। रुड़की है, उत्तरांचल है, नालागढ़ है, सिलवासा है, आसाम है, जहाँ पे कंपनी की अलग अलग जगह पे यूनिट्स लगी हुई है, जहाँ पे कंपनी का पूरा खुद का इन्वेस्टमेंट है। और कंपनी के पास एक बहुत बड़ी R&D टीम द्वारा प्रोडक्ट की क्वालिटी की जांच जो है बहुत ही उच्च तकनीकी की मशीनों के द्वारा की जाती है, ताकि हमारे तक प्रोडक्ट शुद्ध और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट पहुंचे। आज कई विश्व स्तरीय ब्रांड हमारे साथ अनुबंध है, जिसमें कई बड़े बड़े ब्रांड है, नामी ब्रांड है, जो हमारे साथ में है। आज इसके बाद में हम जानेंगे आरसीएम सिस्टम है क्या, आरसीएम और बाजार में अंतर क्या है और आरसीएम का भविष्य क्या है। इन सारी चीजों के बारे में मैं आपसे पॉइंट टू पॉइंट बातचीत करने वाला हूं। सिस्टम है क्या, आज हम जानेंगे आरसीएम बिजनेस है क्या। तो आरसीएम बिजनेस को जानने से पहले मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं, क्योंकि आज हम जितने भी साथी है, हम सारे के सारे लोग ग्राहक हैं। हम काम करते हैं। काम हम क्यों करते हैं? काम हम सारे लोग पैसे के लिए काम करते हैं साहब। हम सारे लोग पैसे के लिए काम करते हैं और पैसा कमा के ही हम इस पैसे को खर्च करते हैं। मैं जो बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, आपको दिख रहा है सर? दिख रहा है ना? ओके, थैंक यू सर। पैसा कमाते हैं, पैसा कमा के खर्च करते हैं और ये सारा खर्चा हम बाजार में करते हैं। तो बाजार के अपन सारे लोग कस्टमर होते हैं, हम सारे लोग बाजार के ग्राहक है। हमें अपनी कोई भी जरूरत का सामान होता है, वो सामान हम इस रिटेल दुकान से लेके आते हैं और रिटेल दुकानदार इस सामान को खुद नहीं बनाता है, होलसेल की व्यवस्था होती है, वहां से खरीद के लाता है।
ये होलसेलर भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर C&F एजेंट से लाता है, और C&F एजेंट एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से लाता है। आज के हर घर में प्रोडक्ट आने का यही सिस्टम है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और प्रोडक्ट हमारे को मिलता है इस बाजार की व्यवस्था से। मान लीजिए कंपनी कोई बार है जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? उसकी जानकारी के लिए यहाँ पे एक चीज और होती है, एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन के जरिए हमें उस चीज का इंफॉर्मेशन होता है, उसकी जानकारी मिलती है। विज्ञापन कौन करता है? जो फिल्मी सितारे हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी है, नामी लोग होते हैं जो विज्ञापन करते हैं चंद सेकंडों की झलक बता के। अब ये जो लोग विज्ञापन करते हैं, इस विज्ञापन के अंदर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। ये करोड़ों रुपए उस सामान की कीमत को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? बढ़ाएगा ना, निश्चित तौर से उस सामान की कीमत को बढ़ाएगा। यानी कोई भी प्रोडक्ट कंपनी में 100 रुपए का बना है तो विज्ञापन का खर्चा भी इसके ऊपर ऐड हो गया। उसके बाद में C&F एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये सारे लोग अपना अपना प्रॉफिट लेंगे। जब ये सारे लोग अपना अपना प्रॉफिट लेते हैं तो 100 रुपए का प्रोडक्ट हमारे घर में लगभग 200 रुपए का आता है। 100 का प्रोडक्ट हमें 200 में मिलता है, कंपनी में तो 100 गए, 100 कहाँ चले गए? 100 इन बीच के लोगों में चले गए। अब ये बीच के जो लोग हैं ये है 20% और अपन ग्राहक हैं 80%। इन 80% लोगों की 50% कमाई इन 20% लोगों में जाती है, जो वर्षों से चली आ रही है। ये आज का कोई नया सिस्टम नहीं है, इससे आप भी परिचित हैं और मैं भी परिचित हूँ। यानी सारी दुनिया इस सिस्टम से परिचित है। हमारा 50% पैसा इन बीच के 20% लोगों में जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई आदमी काम करता है और काम करके अगर महीने की 10,000 रुपए की इनकम करता है तो अपने घर में 5,000 का सामान ही आता है। जैसे ये 10,000 इस बाजार में खर्च करता है, कंपनी में 5,000, और 5,000 कहाँ चला गया? इन बीच के लोगों में। यानी अगर 50 साल काम करता है तो 25 साल अपने परिवार के लिए करता है और 25 साल इन बीच वाले लोगों के लिए करता है। आई एम राइट सर? यस सर। यानी हमारी जिंदगी की आधी कमाई इन 20% लोगों में जाती है। दूसरा क्या होता है, कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो ये प्रोडक्ट उसी क्वालिटी का हमारे पास में नहीं आता है। यानी बीच के इतने सारे लोग हैं जो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए उसमें मिलावट करते हैं। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं, नकली घी पकड़ा, नकली मसाले पकड़े। यानी ये सारी की सारी चीजें आती है, किसी न किसी रूप में एक दिन हमारे घर में भी आती है और उसका सीधा नुकसान हमारे को होता है। राइट है सर? यानी कहने का मतलब, अब इस बाजार की व्यवस्था में अगर देखा जाए, अगर ग्राहक नहीं होता है, क्या ये व्यवस्था चलती है? नहीं चलती है। अगर इस व्यवस्था के अंदर फैक्ट्री नहीं होती है तो ये व्यवस्था चलती है क्या? तो भी नहीं चलती है। लेकिन अगर ये बीच के लोग नहीं होते हैं तो ये व्यवस्था चल सकती है, ये व्यवस्था चलती है। इसी बाजार की व्यवस्था के अंदर 1959 में 1959 के अंदर अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने इस बाजार की व्यवस्था का अध्ययन किया और अध्ययन में उन्होंने पाया कि कंपनी बिना नहीं चलता और ग्राहक के बिना नहीं चल सकता, लेकिन अगर ये बीच के लोग नहीं होते हैं तो ये व्यवस्था चल सकती है। तो वहां पे एक नए सिस्टम की शुरुआत हुई। उन्होंने कंपनी मालिकों को सुझाव दिया कि भैया प्रोडक्ट आप बनाते हो, आप इस प्रोडक्ट को अलग अलग अपनी खुद की दुकानें अलग अलग शहरों में आप खुद लगा दो और इस ग्राहक को आप अपनी दुकान पे इनवाइट कर दो। इस सिस्टम का नाम रखा DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, जो विकसित देशों में पिछले 70-80 सालों से चल रहा है। अब डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से अगर हम सामान खरीदेंगे तो जो ये 50% पैसा आज तक इन बीच के लोगों में जा रहा था, अब सामान अगर डायरेक्ट आ रहा है तो ये पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा साहब? ये पैसा है किसका? ये पैसा आप और हम का है। यानी ये पैसा हम का है। ये पैसा इन लोगों में जाने के बजाय ये पैसा हमारे को मिल सकता है। इस पैसे को लेने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी लोग काम करके पैसा ले रहे हैं। अब इनका काम हमें करना है। आज बाजार की व्यवस्था के अंदर, पूरी व्यवस्था के अंदर दो काम हो रहे हैं। एक तो होता है वितरण का काम, यानी माल आगे से आगे पहुंचाने का ये लोग काम करते हैं, और दूसरा काम होता है विज्ञापन का। इन दो कामों की वजह से 50% पैसा इस बीच की व्यवस्था में जा रहा है। अब वितरण की व्यवस्था कंपनी ने हाथ में ले ली और विज्ञापन की व्यवस्था हम ग्राहकों ने हाथ में ले ली। यानी इस प्रोडक्ट का हमें इस्तेमाल करना है और ये प्रोडक्ट अच्छा लगे तो अपने मिलने वाले लोगों को इस प्रोडक्ट की जानकारी हमारे मिलने वाले लोगों को देनी है। तो जो ये 50% पैसा आज तक इन बीच के लोगों में जा रहा था, ये पैसा आप और हमको मिल सकता है। अब देखिए इस पैसे में ताकत कितनी है। आज तक इन्हीं पैसों से ये 20% लोग अमीर है। इनके पास 1-1 करोड़ की कार है, 5-5 करोड़ के बंगले हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, पूरी जिंदगी की ऐश मौज ये लोग करते हैं। कारण
ये 50% पैसा इन 20% लोगों में जाता है। जब यही पैसा आप और हमारी तरफ आना शुरू होता है तो जो आज ताकत इनके पास है वो भविष्य में अपने पास होगी कि नहीं होगी। सिंपल सी गणित है। ये जो जानकारी है, इस जानकारी के बाद में अगर ये डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम है तो इसको एक आम ग्राहक को फायदा क्या होगा साहब। एक ग्राहक को बिना फायदे के तो कोई ग्राहक सामान लेगा नहीं। सबसे पहला इसके अंदर फायदा यह है, सामान उसे 100% शुद्ध मिलेगा। अगर डायरेक्ट सामान आ रहा है, बीच में कोई नहीं है, तो सामान जैसा बना है वैसा का वैसा उसे मिलेगा। यानी प्रोडक्ट की 100% शुद्धता की गारंटी यहाँ पे होगी। फायदा, रेट कम लगेगी। अगर वस्तु डायरेक्ट आ रही है पैसा भी कम लगेगा। आवाज आ रही है ना साहब मेरी? ओके सर। यानी चीज अगर डायरेक्ट आ रही है तो पैसा भी कम लगेगा, रेट भी कम लगेगी। अब ये दोनों बातें, प्रोडक्ट शुद्ध हर कोई कहता है और कम रेट में तो हर कोई दे देता है, लेकिन शुद्धता की गारंटी क्या होती है? यहाँ पे सामान हमें मिलता है, पक्के बिल से मिलता है। आज बाजार से कोई भी वस्तु हम लेके आते हैं, हमें पक्के बिल देते हैं क्या? पक्का बिल नहीं देते। पक्का बिल वही व्यक्ति देता है जिसका प्रोडक्ट ओरिजिनल होता है। यानी ओरिजिनल वस्तु की ही, ओरिजिनल प्रोडक्ट का ही पक्का बिल मिलता है, बाकी पक्का बिल नहीं मिलता है। चौथा इसका फायदा, 30 दिनों की मनी बैक गारंटी। यानी कोई भी प्रोडक्ट हम बाजार आरसीएम की दुकान से लेके आते हैं तो 30 दिन की मनी बैक गारंटी हमारी होती है। यानी कोई प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आता है तो 30 दिन तक आप जमा करा के उसके पैसे वापस ले सकते हैं। ये व्यवस्था बाजार के अंदर नहीं है। बाजार में अगर कच्चे बिल से भी माल देता है तो भी नीचे लिख के देता है बेचा हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा। यानी व्यवस्था बाजार के अंदर नहीं है। और पांचवा और सबसे बड़ा बेनिफिट है रोजगार। कोई भी व्यक्ति इस काम को करके आत्मनिर्भर बन सकता है, रोजगार पा सकता है। इसके लिए उसको न तो किसी प्रकार की कोई एजुकेशन की आवश्यकता है, चाहे वो गांव का है, शहर का है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, लेडीज है, जेंट्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई व्यक्ति इस काम को कर सकता है। यही काम, जो भी प्लान, जो भी बेनिफिट मैंने आपको बताए, यही बेनिफिट मेरे को बताया गया। मेरे एक खास फ्रेंड है मिस्टर रामदयाल जी भाटी। मैं एक बार चाहता हूं आप सारे लोग उनके वेलकम में क्लैपिंग के साथ उनका स्वागत करें। आज वो मेरे जीवन में आए थे, इसीलिए आज मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल पा रहा हूं। तो उन्होंने आके बताया, जब मैं सिलाई कर रहा था तो उन्होंने बताया कि भाई इस प्रकार का सिस्टम है, अगर आप साबुन मार्केट से लाते हो या चाय मार्केट से लाते हो, उसकी जगह अगर आप आरसीएम की लेते हो तो ये सारे फायदे आपको मिल सकते हैं। मैंने कहा ये तो पैसा तो हमारे को बाजार में वैसे ही देना है। और उनके कहने से मैंने सामान लेना शुरू किया। जब सामान मैंने लेना शुरू किया तो सामान मुझे पसंद आया। अगर कोई भी चीज हमें पसंद आ जाती है, उसका पैसा मिले चाहे नहीं मिले, हर इंसान की आदत होती है कि उसकी तारीफ वो करेगा ही करेगा। तो प्रोडक्ट जब मुझे पसंद आई तो मैंने लोगों को बताना चालू किया। तो किसी ने हाँ किया, किसी ने ना किया, किसी ने लिया, किसी ने नहीं लिया। इसी प्रकार से धीरे धीरे मेरे को इस सिस्टम की जैसे जैसे जानकारी मिली और मैंने इसके अंदर काम करना शुरू किया। शुरुआती दौर के अंदर जब मैंने काम करना शुरू किया, 1 महीने बाद में मेरा जो स्टेटमेंट आता है वो आता 512 रुपए का। जब 512 रुपए की छोटी सी इनकम आई, कमीशन आया, तब मेरे को लगा कि यार सामान तो मैं बाजार से वैसे ही ले रहा था, आज तक मेरे पास 1 रुपया भी नहीं आया। यहाँ से सामान लेने से बाजार से 2 पैसा भी कम लगता है और उसके बावजूद मेरे घर में ये बचत हो रही है। तो इस बचत के बारे में मुझे अपने मिलने वाले लोगों को बताना चाहिए। तब मैंने मेरे मिलने वाले यार दोस्तों को बताना शुरू किया। 2 को बताया, 4 को बताया, 10 को बताया। ऐसे धीरे धीरे करते करते मैंने लोगों को इस सिस्टम के बारे में बताना चालू किया। जब मैंने लोगों को बताना चालू किया तो धीरे धीरे लोगों ने इसके सामान को लेना शुरू किया। अब इसमें कुछ समय तक मैं चलता रहा। धीरे धीरे दूसरे महीने की 1000 की इनकम आई, 2000 की आई, 3000 की आई। ऐसा करते करते 1 साल की टोटल इनकम थी वो 14,000 रुपए थी। अब 1 साल में 14,000 जब तक आपकी इनकम आती है, तब तक एक भी व्यक्ति, आपका अड़ोसी पड़ोसी यार दोस्त, कोई भी पॉजिटिव नहीं रहता। खूब आपके पीछे रहते हैं कि ये गलत दिशा में जा रहा है, या आपको गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास कोई बहुत बड़ा परिणाम नहीं होता है, इसीलिए आपका लोग भरोसा नहीं करते और आपको गिराने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे मैं लगातार लगन से लगा रहा। मैंने कहा लोग कहे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो सामान वैसे ही ले रहा था, उसकी जगह अगर मैं आरसीएम से ले रहा हूँ
तो लोग नफा नुकसान का कहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे को तो कोई नुकसान हो नहीं रहा है। मैं निरंतर सामान लेता रहा और लोगों को धीरे धीरे बताता गया। धीरे धीरे बताते बताते दूसरे साल की जो मेरी इनकम थी वो थी 1,60,000 रुपए। अब दोस्तों गौर करने की बात है, इनकम सीधे 14,000 से 1,60,000 रुपए की इनकम, यानी कितने गुना ग्रोथ में वो चली गई। धीरे धीरे करते करते जो लोग मना कर रहे थे वो धीरे धीरे उनमें से कुछ लोग मानना चालू हुए। धीरे धीरे माहौल पॉजिटिव होता गया। धीरे धीरे करते करते आज लगभग महीने की 50 से 60,000 70,000 के लगभग मेरा मंथली कमीशन रहता है। आज मेरे जितने भी यार दोस्त हैं वो सारे के सारे यार दोस्त इस सिस्टम के बारे में मेरे पास चला के आते हैं, पूछते हैं कि यार आजकल आपका आरसीएम बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा बहुत शानदार चल रहा है सर, इस लॉकडाउन के पीरियड में भी हमारे काम के अंदर कोई फर्क नहीं है, हमारा काम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। बोले कि यार हमारा तो धंधा ही चौपट हो गया, हमारा तो काम ही जीरो हो गया। अब कई सारे ऐसे सेक्टर है जिनसे आप परिचित हैं, जैसे होटल्स लाइन है, टूर्स एंड ट्रैवल्स है, टेंट हाउसेज है, डेकोरेटेड है, ये जितने भी फोटोग्राफर वगैरह, इनका धंधा जीरो हो चुका है। लेकिन हम सौभाग्यशाली है कि हम आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं, इसीलिए हमारे जीवन में इस प्रकार की चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो मैं आपसे ये आह्वान करना चाहता हूँ, आरसीएम बिजनेस हमारे जीवन को परिवर्तन करने वाला सिस्टम है। आज हमारे पास कोई एजुकेशन नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई पैसा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक ऐसा सिस्टम है यहाँ पे पूरी तरीके से सपोर्ट किया जाता है और सपोर्ट से एक दूसरे को आगे बढ़ाया जाता है। आज मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल पा रहा हूँ, एक सिलाई करने वाला व्यक्ति। आज आप सोचिए, जब मैं सिलाई करता था या आज कोई आपका यार दोस्त, कोई भी आपका फ्रेंड सिलाई करता है तो शायद उसके अंदर इतनी जानकारी नहीं होगी, या वो ऐसा जैसे मैं दिख रहा हूं वैसा दिख रहा नहीं होगा, क्योंकि वो सिलाई कर रहा है। तो सेम ऐसी की ऐसी कंडीशन मेरी भी थी, लेकिन इस सिस्टम की पावर है। और मेरे जो गाइडर थे, मेरे जो गुरु थे मिस्टर रामदयाल जी, ये उनका ही परिणाम है। उनके निर्देश के अनुसार मैं चलता गया और आदरणीय महागुरु मिस्टर सत्तूजी पवार सर का मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, ताकि मैं इस सिस्टम में आपके सामने खड़ा होकर बोल पा रहा हूँ। हर चीज के बारे में मुझे उन्होंने मोटिवेट किया और मैं चलता रहा धीरे धीरे। तो उसी प्रकार से आप भी इस काम को करने का निर्णय लीजिए और ये ठान लीजिए। जब आप ठान लेंगे तो पूरी कायनात आपके साथ हो जाएगी, यानी जहां से आपको सपोर्ट की जरूरत होगी वहां पे पूरी की पूरी सपोर्ट आपको मिलती रहेगी। इसी प्रकार से धीरे धीरे काम बढ़ता गया और आज आपके सामने मैं लाइव मीटिंगें भी ले रहा हूं। इस प्रकार से ये काम बढ़ता है और आज हमारे बीच में एक ऐसी शानदार पर्सनालिटी है, ग्रेट पर्सनालिटी, जिनका आपको बेसब्री से इंतजार है मिलने का। और आज अभी मैं आपके ज्यादा समय के बीच में बाधा नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप जिस मान शख्सियत से मिलने के लिए आए हैं, मैं उनसे आपको रूबरू बहुत जल्दी करवाने जा रहा हूं। निकलो वापस। बहुत जल्दी उनसे मैं आपको रूबरू मिलवाने जा रहा हूं, जो आज हमारे बीच में पधार चुके हैं। तो इसीलिए सर की आवाज खोलो। इसीलिए मैं आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे आदरणीय, हमारे सम्मानीय, और हमारे क्या बताऊं मैं आपको, मेरे पास शब्द नहीं है उनका प्रमोशन करने का। इतनी मान शख्सियत आज हमारा मान बढ़ाने के लिए, हमारे इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए पधारे हैं। इसीलिए मैं आपको इनवाइट करने जा रहा हूं मिस्टर भगवान दास जी सर, तहसीलदार साहब, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। कम ऑन सर। यस सर, वेलकम सर। बोलो। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। सभी दोस्तों को मेरी ओर से फिर से जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। पिन वीडियो करो। हाँ जी बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी? आ रही है आवाज? जी सर आ रही है सर। सब दोस्तों को मैं और पूरी टीम को मेरी ओर से सबको अभिनंदन दे रहा हूं। और सबसे पहले ऐसा जबरदस्त सिस्टम जिसने बनाया, उन टीसी जी को लाखों लाखों सलाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इस दुनिया में सभी ने जोड़ तोड़ का ही काम किया है। ये पहली हस्ती है जिन्होंने पूरे भारत को एक करने की कोशिश की है सर। और इसी प्रभाव से आरसीएम का जो प्राण गीत है, सभी दोस्तों का मेरा नम्र निवेदन है कि आरसीएम का जो प्राण गीत बना हुआ है
उनको गौर से पढ़े, उनके एक एक शब्द में जो ताकत है उन ताकत को समझे। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, अंदर से समझना पड़ेगा। उन्होंने जो एक एक जन के लिए जो शब्द लिखे हैं उस शब्दों को आप समझेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आरसीएम को कभी भी पीछे नहीं हटा सकती और पूरी दुनिया को मुट्ठी में करेगी और पूरी दुनिया में आरसीएम का राज होगा, ये मैं सोच रहा हूं। यस सर। और अब मैं मेरा परिचय दे दूं। भगवान दास खराड़ी मेरा नाम है। मैं आरसीएम बिजनेस मेरा परिवार करता है, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे दोनों कर रहे हैं, मैं उनका सपोर्टर हूं। फिर भी मैं इनमें इस बिजनेस की जो ईमानदारी है, उस ईमानदारी दुनिया में मुझे कहीं भी नहीं दिखा दी। यहाँ जो ईमानदारी मुझे मिली उनकी वजह से मैं आरसीएम कर रहा हूं। सर अभी मैं रॉयल्टी स्टेज पे हूं और आने वाले समय में मेरे परिवार को इतना आगे बढ़ाना चाहता हूं। आने वाले टाइम में कहीं भी किसी के पास जाके अपने परिवार को कभी किसी के सामने जाके हाथ ना फैलाना पड़े। और एक्टिव इनकम तो सब पा रहे हैं, एक्टिव तो सब पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारे पीछे पैसिव इनकम सबको मिले, इसीलिए इस बिजनेस को हम कर रहे हैं। और सभी दोस्तों को बिना सोचे बिना समझे अगर इसमें आ गए तो कहीं भी कोई नुकसान नहीं है, आने वाले टाइम में आपको फायदा ही फायदा है। इसीलिए मैं एक पुराने गीत से मेरा पूरा करूंगा। एक गीत मैंने सुना है और उसमें वो आप सब जानते हैं, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। सर झुका के नहीं जीना है, सर उठा के जीना है, तो आरसीएम को करना बहुत जरूरी है। और सभी दोस्तों को मेरी ओर से आरसीएम की प्रगति के लिए पूरा जोश लगा दो। इतना कहा के मैं मेरा वाक्य पूरा करता हूँ। जय आरसीएम सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज थैंक यू। आज जो भी हमारी उम्मीद थी उस उम्मीदों के अनुसार आपने हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखी, इसीलिए आपको हमारा तहे दिल से नम्रता के साथ में हम आपको अभिनंदन देते हैं, आपका वेलकम करते हैं। इसी प्रकार से आप आते रहें और हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि ये सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर आप जैसे महानुभावों की हमें प्रेजेंट समय के अंदर आवश्यकता है, क्योंकि आज तक इस सिस्टम को लोग इस प्रकार की या सकारात्मक दृष्टि से नहीं देख पा रहे थे। लेकिन आज हमें इतनी खुशी हो रही है कि आपके साथ में और आपकी तरह ही बहुत सारे लोग हमारे इस सिस्टम की सपोर्ट में आ रहे हैं और पूरी तरीके से और जुनून के साथ में आप जैसे महानुभाव अगर लगे रहेंगे तो हम इस बिजनेस को देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 बना के रखेंगे, क्योंकि हमारे पास आप जैसे लोगों का आशीर्वाद है और आप जैसे लोगों का सपोर्ट है। तो हम दिल से ये चाहते हैं जब भी हमारे को आशीर्वाद की जरूरत पड़े आप समय समय पे आते रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। आपकी छाया में हम अच्छी तरीके से फलेंगे फूलेंगे और आपके नाम को इतना हम बड़ा करेंगे, क्योंकि जो भी आशीर्वाद आप दे रहे हैं हमारे को, उसका पूरी तरीके से सदुपयोग करते हुए हम पूरी तरीके से हमारी टीम को साथ में रखते हुए और पूरी तरीके से हम काम करेंगे। इसीलिए बहुत बहुत अगेन धन्यवाद आपको। तो इस सिस्टम की सर जी सर। अगर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये सब है ने, सब ये चाहता है हमारे कालू भाई पटेल जिन्होंने हमें इस सिस्टम में लाया, इसीलिए उनका भी अभी है ने मैं अभिवादन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो तो शेर है और शेर जब निकलता है तभी आप तक पहुंच पाता है सर। हर किसी की तो हिम्मत ही नहीं होती है आज तहसीलदार साहब के चैम्बर में भी वो जाए और आरसीएम का मार्केटिंग प्लान बताए। इसके लिए बुलंद हौसले और हिम्मत भी चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूं सर, टीम के अंदर कई सारे ऐसे साथी है जो अपने से थोड़े से बड़े व्यक्ति को प्लान बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। तो आज मैं आपको दिल से ये कहना चाहता हूं कि जितना भी बड़ा व्यक्ति है उसकी सोच उतनी ही बड़ी होती है, क्योंकि उन महान विचारों की वजह से ही वो बड़े होते हैं। इसीलिए हमें इस डर को निकालना है
और अच्छी क्वालिटी के लोगों के पास हमारे को जाना है और आरसीएम जैसे पवित्र प्रोडक्टों की और प्लान की हमें प्रेजेंटेशन देनी है, दिल खोल के देनी है। आज सर हमारे सामने है, सर ने इस सिस्टम को सही तरीके से पहचाना और इसकी ईमानदारी को देख के इस सिस्टम को ज्वाइन किया और इसके अंदर पूरी तरीके से जुनून के साथ में काम कर रहे हैं। बाकी सर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अपन जितने भी साथी सुन रहे हैं, मैं सबके लिए सबको बताना चाहता हूं, आज सर को कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है, नाम की आवश्यकता नहीं है, मान सम्मान की आवश्यकता नहीं है, यानी ये सारी की सारी चीज इन्होंने अपने पढ़ाई के दम पे पाई है। उसके बावजूद इन्होंने आरसीएम जैसे कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया है क्योंकि इसके अंदर सच्चाई है। इसके जो फाउंडर है मिस्टर त्रिलोक चंद जी छाबड़ा, कई सारी ऐसी मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर क्या वर्ल्ड के अंदर चल रही है, लेकिन हमारे जैसे त्रिलोक चंद छाबड़ा जैसे फाउंडर, ईमानदार, नेक, निर्भीक और विजनरी आदमी आपको किसी भी कंपनी में नहीं मिलेगा साहब। आप चाहे कितनी भी कंपनियां के अंदर जाके देख सकते हैं, और कई सारे लोग गए थे लेकिन घूम घुमा के उसको वापस रिटर्न आरसीएम में ही आना पड़ता है। इसीलिए आरसीएम जैसा सिस्टम न तो था, न है और न आगे होगा। इसीलिए हमें अपने कैरियर को बनाना है। तो फर्स्ट एंड लास्ट जिंदगी के अंदर एक मौका है और मौका इंसान को जब मिलता है तो चौका लगा देना चाहिए। इसीलिए आज कंपनी की जो इतनी बड़ी तैयारी है, अभी आप सूचना सुन रहे हैं, कंपनी ने अपने सर्वर को अपडेट किया है, बहुत बड़ा सर्वर लगाया है एसएपी का। एसएपी का वो सर्वर होता है जिसको कोई भी प्रकार का वर्ल्ड का कोई भी हैकर उस सर्वर को हैक नहीं कर सकता है। इतना बड़ा सिक्योरिटी का सर्वर होता है जो एसबीआई बैंक वगैरह ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो लगा हुआ होता है। हर किसी के तो बस का सौदा ही नहीं है, बहुत महंगा आता है साहब, हजारों करोड़ रुपए लगते हैं उसके। इसीलिए कंपनी ने सिक्योरिटी सिस्टम इसी प्रकार से बनाया। कंपनी के आने वाले समय की जो प्लानिंग है वो प्लानिंग हम सोच भी नहीं सकते, उससे भी ज्यादा बड़ी प्लानिंग है। इसीलिए हमारे सामने मौका है बहुत बड़ा करने का, क्योंकि जो समय के पहले सिस्टम को समझ लेता है उसके पास में ही बहुत बड़ा परिणाम होता है। अभी हमारे एस अत्री जी सर का प्रोग्राम था 4 बजे का 2 दिन पहले का। उस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने अच्छी तरीके से बताया कि जो लोग अनकंफर्ट जोन के अंदर काम करते हैं और जब वो सिस्टम कंफर्ट जोन के अंदर चला जाता है, उस समय उस व्यक्ति का जो रिजल्ट होता है, उसकी जो कामयाबी होती है, उसको दुनिया देखती है। और जो लोग कंफर्ट जोन जब आता है किसी सिस्टम का और उस समय काम करते हैं तो उनको मेहनत मजदूरी मिलती है। आज हमारे सामने कई सारे सेक्टर है। इंश्योरेंस सेक्टर में जिन लोगों ने अनकंफर्ट जोन में काम किया, आज इंश्योरेंस सेक्टर कंफर्ट जोन में है, कोई किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने अनकंफर्ट जोन में काम किया, आज वो इंश्योरेंस सेक्टर के बेताज बादशाह है। उसी प्रकार से कंप्यूटर सेक्टर जिस समय अनकंफर्ट जोन में था, जब लोग कंप्यूटर स्वीकार नहीं कर रहे थे, जिन लोगों ने कंप्यूटर का कारोबार ऐसी परिस्थितियों में किया, आज कंप्यूटर का जो व्यवसाय है वो कंफर्ट जोन में है। आज कंप्यूटर के बारे में किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने अनकंफर्ट जोन में काम किया था, आज उनका जो परिणाम है करोड़ों अरबों रुपए के अंदर उनको मिल रहा है। इस प्रकार से समय से पहले ये चीज हमारे को मिल रही है, हम सौभाग्यशाली है हम सारे लोग। इसीलिए इसको पूरे जुनून के साथ में हमें करना है और मीटिंग का समय हो रहा है, इसीलिए आगे की बातचीत हम नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर करते रहेंगे। आप सब लोगों से मैं आज्ञा लेना चाहता हूं। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय आरसीएम।